और कक्षा 11 कॉमर्स आज आपका नया विषय एक आध दो वीडियो देखिए। कक्षा 11 में आपको 3 विषय बताए गए थे। वही खाता, व्यवसायिक अध्ययन या व्यवसाय अध्ययन। आज आप लोगों को व्यवसायिक अध्ययन के बारे में जानकारी मिलेगी। वैसे व्यवसायिक अध्ययन का पहले व्यवसाय का अर्थ जानना जरूरी है। व्यवसाय अंग्रेजी शब्द से लिया गया है बिजी नेस्ट। बीजी माने होती है व्यस्त, व्यस्त से बन गई व्यस्तता, नेस्ट माने ताकीते। जिस काम में 24 घंटे व्यस्त रहे। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी, तरह तरह से कार्य करता है। काम करने के लिए पैदा होता है, धन कमाने के लिए होता है। कुछ लोग रहते हैं जो नहीं करते, लेकिन जो काम करते हैं तो कई माध्यमों से आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती है। तो पहले अपने को व्यवसाय का अर्थ जानना है। व्यवसाय का अंग्रेजी शब्द बिजनेस कहते हैं। बिजनेस ये अंग्रेजी है इसकी, बिजनेस। इसमें भी दो, बिजनेस माने व्यस्तता, व्यस्त रहे। एक व्यवसायी व्यक्ति सुबह सो के उठता है, जब तक सो नहीं जाता, केवल व्यवसाय में व्यस्त रहता है। और ऐसे अन्य कार्य नहीं है जिसमें 24 घंटे लगा रहे। वो जब सो के उठेगा तो अपने बिजनेस की तैयारी, बिजनेस में गया। अच्छा, बिजनेस की टाइमिंग भी बहुत रहती है। जैसे कोई दुकानें खोला है 8 बजे से लेके 10 बजे रात तक, कोई तो 8 बजे सुबह से 12 बजे रात तक। महानगरों में तो 24 घंटे कुछ देशों में खुले रहते हैं, माने बेस्ट है एकदम। वहां से आए, नोट का हिसाब किताब, कल कितना माल कम रहा है, क्या बेचना है, क्या लेना है, पूरा माने बेस्ट है। सोता वाला सोते में भी सोता होगा सपने में। भाई जो काम दिन भर करता है, सोता है, वही सपने में दिखता है। तो व्यवसाय शब्द का अर्थ काहे से है? व्यस्त रहने से है। काहे में व्यस्त रहने से? धन कमाने से, व्यापार करने से। अच्छा, फिर इसमें आता है, ये तो व्यवसाय का अर्थ हो गया, जो कि एक कक्षा 11 के वाणिज्य के विद्यार्थी को जानना जरूरी है। लेकिन प्रत्येक मनुष्य 2 प्रकार की क्रियाएं करता है, आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाएं। अच्छा, अनार्थिक क्रियाओं, आर्थिक अनार्थिक में अंतर है, जो कि बाद में बताया जाएगा। आर्थिक क्रियाएं क्या है? जो धन कमाने के उद्देश्य से जो कार्य किया जाए वो आर्थिक है। अब कुछ ऐसे कार्य होते हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य धन कमाना नहीं है। जो आर्थिक क्रिया का उदाहरण बता सकते हैं, एक टीचर का विद्यालय में पढ़ाना, ट्यूशन पढ़ाना, वो आर्थिक क्रिया है। और वही विद्यालय शैक्षणिक घर में अपने बच्चों को पढ़ाए तो आर्थिक क्रिया नहीं है। एक गृहिणी घर में खाना बनाए, सबको बनाती है, खिलाती है, तो आर्थिक क्रिया नहीं है, वो अपना घर का कार्य है, गृह कार्य। लेकिन वही गृहिणी कहीं कुक का काम करे, कहीं जाके भोजन बनाए, उसके बदले कुछ मंथली साप्ताहिक उसको कुछ मिले,
तो आर्थिक कार्य कहला जाएगा। तो मतलब कहने का प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक और अनार्थिक दोनों प्रकार के कार्य करता है, लेकिन बिजनेस में, व्यवसायिक अध्ययन में आर्थिक कार्य को महत्व दिया गया है। तो क्या है, आर्थिक कार्य को बांटेंगे कैसे? बहुत से स्रोतों से कमाता है। कुछ क्या है, नौकरी करते हैं, हम ही टीचर हैं, हम नौकरी किए, अपना आए 12 बजे और 5 बजे चले गए। इसके बाद क्या विद्यालय में हो रहा है, अपना घर गृहस्थी का देखे, महीना हुआ वेतन ले लिए। अच्छा, कुछ लोग और कमाते हैं, जैसे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, वो भी धन कमा रहे हैं। कुछ लोग दुकान खोले हैं, खरीदे बेचे, कुछ लोग उत्पादन कार्य में लगे हैं, फैक्ट्री हैं और भी कई बहुत सी चीजें हैं। तो इसी आर्थिक क्रियाओं को मनुष्य किन किन स्रोतों से धन कमाता है, तो इनको व्यवसाय, पेशा, रोजगार, इन आर्थिक क्रियाओं को फिर 3 भागों में बांट दिया गया है। ये आर्थिक क्रियाओं को ये है, आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। अब इसमें क्या है, मनुष्य 3 स्रोतों से धन अर्जित करता है, 3 प्रकार की क्रियाएं करके धन अर्जित करता है। व्यवसाय से, व्यवसाय में कोई व्यापार कर रहा है, वस्तुओं का क्रय विक्रय कर रहा है, कोई उत्पादन कार्य कर रहा है, कोई वाणिज्यिक क्रियाओं में लगा है, यातायात के साधन है, बैंकिंग का कार्य है, बीमा का कार्य है, संचार का कार्य है, वो सब काहे में आ जाता है, व्यवसाय के अंतर्गत आ जाता है। इससे भी धन कमाते हैं, अच्छा धन कमाते हैं, आर्थिक क्रिया संपन्न करते हैं। और दूसरी आर्थिक क्रिया संपन्न होती है पैसे के द्वारा। अब कहेंगे पैसे का मतलब क्या है, थोड़ा 2 लाइन में जान लेना जरूरी है। जो व्यक्ति अपने दिमाग से, विशिष्ट ज्ञान के द्वारा, दिमाग से और विशिष्ट योग्यता से, विशिष्ट ज्ञान से धन अर्जित करता है, वो क्या कहलाता है, पेशा। अब पेशा करने वाले व्यक्ति कहलाते हैं पेशेवर व्यक्ति। पेशेवर व्यक्तियों में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्राध्यापक, अध्यापक ये आते हैं। अच्छा, तीसरा कहलाता है रोजगार। रोजगार का जो प्रतिफल है वह पहले से नियोजित होता है, पहले से तय रहता है। रोजगार में कर्मचारी आते हैं, वो नियोक्ता के अंडर में काम करते हैं और उन्हें पारिश्रमिक के रूप में मजदूरी या वेतन प्राप्त होता है। अनुबंधित होने के कारण, पहले से तय होने के कारण उसमें क्या है, उससे मतलब नहीं रहता कर्म, जहां काम करते हैं नियोक्ता से, उसको कहां से आया रही, क्या कर रहा है, उसको उतना जो अपने अंदर नियुक्त किया है, कर्मचारी को जिनको रोजगार दिया है उनको उतना देना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा ना कम, जो जैसा एग्रीमेंट होगा उनका। फिर क्या है, इनमें अंतर बनेगा, इनकी विशेषता बनेगी, एक दूसरे में अंतर बनेगा, ये बताया जाएगा आपको कल।